Hello guys, welcome to my channel which is Learner Location. Today we are going to discuss the chapter number 2 which is component of food. We have already discussed the chapter number 1 which is food. Food where it come from. ठीक है, हमें पता लग चुका है कि फ़ूड हमें कहाँ से मिलता है। आज हम पता लगाएंगे कि उस फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कि उस फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वी नो दैट बट हमें पता है कि हम कौन कौन सी मील्स खाते हैं, कौन सी मील हम सुबह खाते हैं, कौन सी शाम खाते हैं। हमारी जो प्लेट में है वो कौन कौन सी मील्स प्रेजेंट होती हैं। कभी हम चपाती खाते हैं, कभी दाल, कभी ब्रिंजल, कभी लेडी फिंगर। ये सब कुछ हमारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट होती है उसके अंदर डिशेस होती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी जो उस वो प्लेट होती है उसके अंदर या तो एक तो ग्रेन होगा और दाल होगी, और कोई जो डिश ऑफ मीट प्रेफर करता है, वेजिटेबल्स होंगी, कर्ड होगी, बटर मिल्क होगा। मतलब ये हमारी जो प्लेट है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं चीज़ें। इनमें से कभी कभी नहीं भी होती, पिकल जैसे, ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं जैसे, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की हम डिशेस खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के अंदर हम मक्की की रोटी खाते हैं। हमें पता है मक्की की रोटी पंजाब की है। राजमा वहाँ पे दाल और मीट जो है, राजमा, किडनी बीन्स चलते हैं, सरसों का साग वेजिटेबल में चलता है। और घी और कर्ड वहाँ का जो मेन है। पंजाब रीजन में घी और कर्ड मतलब दूध का खाना ज़्यादा चलता है। और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे राइस, तुअर दाल, रसम और कुंदरू, ये सब कुछ वहाँ पे चलता है। बटर मिल्क, घी, पिक्कल, हमें पता है कि वहाँ के लोग पिक्कल जो है हमें पता है कि वो लोग खाते हैं। उसके बाद व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, हर फूड आइटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और इनके साथ साथ जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स मतलब जो हम रफेज के रूप में खाते हैं, सैलेड वगैरह, उसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। वो भी हमारे जो फूड के अंदर हमें ज़रूरत होती है। और वाटर इज़ ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। हमें जो वाटर हमें बहुत ज़रूरत रहती है। इसके यूजेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। और टेस्ट अब हमें पता करना पड़ेगा कि हाँ जो हमारा फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स ये है या नहीं है। इसके लिए जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे आयोडीन का टेस्ट, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी? इनकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक वो लेना है, वाटर, आयोडीन की प्रिपरेशन के लिए वाटर लेना है और थोड़ी सी उसके अंदर आयोडीन की टिंचर ऑफ आयोडीन डाल देना है, तो आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? 2 ग्राम ऑफ कॉपर लेना है, कॉपर सल्फेट। उसके 100 ml ऑफ वाटर लेना है। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जो हमने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया और उसके अंदर हमने 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया। उसके बाद जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कास्टिक सोडा के लिए हम क्या करेंगे? 100 ml वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डाल देंगे। कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करना है, जो तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर प्रेजेंट रहते हैं। स्टार्च और शुगर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या करना है इसके लिए? फूड लेना है, फूड लेके और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की डाल देनी है। जो हमने सॉल्यूशन बनाया था आयोडीन का, आयोडीन टेस्ट होता है इसके लिए। आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए। तो जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। जैसे ये है जो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो राइस के अंदर होता है। तो क्या करना है? राइस वाटर लिया हमने और नहीं, ये जो है आयोडीन सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या किया, स्टार्च है, ये स्टार्च डाल दिया, मतलब हमने राइस वाटर डाल दिया। तो जो कलर है वो चेंज हो गया ब्लू और ब्लैक के अंदर।
और जैसे ये पोटैटो के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक पोटैटो लिया, उसके ऊपर जो है सॉल्यूशन डाल दिया आयोडीन का, तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू या ब्लैक के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इज़ टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है, फूड लिया, फूड को क्रश कर लिया, क्रश करके उसको पाउडर बना लिया या पेस्ट बना लिया, तो उसके अंदर क्या करना है, 10 ड्रॉप्स हमने वाटर की डाली, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्रश किया हुआ फूड लिया या पेस्ट बना के फूड लिया, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स हमने वाटर की डाली, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डाली और 10 ड्रॉप्स जो है कास्टिक सोडा की डाली। इसके अंदर तीनों ड्रॉप्स लगेंगी, जो फिर अगर कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, थर्ड टेस्ट इज़ फॉर फैट। फैट का हमने कुछ नहीं करना, फैट का हम फूड लेंगे, जैसे समोसा है ना, समोसा जो है ऑयली फूड है, पकोड़े हैं और हमारा कोई पराठा है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली फूड होते हैं। इनका क्या करना है, फूड लिया, पेपर लिया और मतलब फूड को क्रश कर लिया, तो उसको पेपर के अंदर रख दिया, और अगर पेपर जो है उसको थोड़ा सा क्रश कर लो पेपर के अंदर फूड को, अगर जो पेपर है वो थोड़ा ऑयली हो जाएगा, जैसे इसमें दिखा रखा है, इस पिक्चर में दिखा रखा है ये, ठीक है। हम अब उस जो पेपर को क्या करेंगे, हम थोड़ा ना थोड़ी देर उसको धूप में रख देंगे, अगर उसके अंदर वाटर होगा तो वो सूख जाएगा, अगर ऑयल होगा तो वो अपना पैच छोड़ देगा, जैसे यहाँ पे अगर वाटर ड्रॉप है वो ऐसी दिखेगी और वो थोड़ी देर बाद सूख भी जाएगी, पर जो ऑयल ड्रॉप है वो चेंज नहीं होगी, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, जैसे कि अगली पिक्चर में दिखा रखा है। ये वाटर है, ये वाटर का स्टेन था यहाँ पे, जो अब इनविजिबल हो गया सूखने के बाद, लेकिन जो कुकिंग ऑयल का स्टेन है वो सेम एज इट इज़ रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है फूड, इनकी जो हमारे कंपोनेंट हैं फूड के अंदर, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, पर कहा जाता है कि फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, जैसे जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन बोलते हैं ना कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो इससे क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, इससे बॉडी बनती है, और जो वाइटमिन्स हैं वो हमारी जो बॉडी है उसको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, जैसे इसमें इस पिक्चर में दिखा रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, इन फूड्स के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और जो प्रोटीन्स है इनके अंदर मिलता है, इनके अंदर प्रोटीन मिलता है, फैट इनके अंदर मिलता है। ऑयली फूड हैं वो फैट देंगे, जैसे ये ऑयल दिखा रखा है, ये कोकोनट है, इसका भी ऑयल बनता है, इसके अंदर फैट प्रेजेंट है, ये ठीक है। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर गुड फैट होता है, वो हमें गुड फैट की ज़रूरत है, हमें बैड फैट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इन सब चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इन सब चीज़ों के अंदर प्रोटीन मिलता है। जो मिनरल्स हैं, हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत हमें स्मॉल क्वांटिटी में होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस और आयोडीन, इनकी हमें जो ज़रूरत होती है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होती है। हमें अगर ज़्यादा हमारे शरीर में ये ख़राब करते हैं, कम भी हमारे शरीर में ख़राब करते हैं, हमें इसकी जो है राइट अमाउंट में क्वांटिटी में ज़रूरत रहती है। उसके बाद है डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जो रफेज के रूप में हम इनको लेते हैं, ताकि ये हमारे अंदर से सफाई करते चलें, ठीक है। इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, सैलेड लगा लो, सैलेड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, जिसके अंदर रेशे पाए जाते हैं उसको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। तो इनके अंदर कोई ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, बट ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड फंसा रहता है उसको ये साफ़ कर देते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। तो इनकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज इट इज़ वाटर भी
हमारे जो वाटर है, वाटर का भी काम हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये जो हमारे शरीर का वेस्ट है उसको यूरिन और स्वेट से बाहर निकाल देता है। और जो अब कई फूड होते हैं, कई कई जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें जो है पानी पहले से ही रहता है मौजूद। जैसे टमाटो हो गया, लेमन हो गया, जब हम इनको काटेंगे ना तो इनमें से पानी निकलेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर अपना खुद का भी पानी रहता है। मोस्ट ऑफ द सारी वेजिटेबल्स में अपना खुद का पानी रहता ही है, ठीक है। तो जो ये है, देखो मैंने इसके पास ये पिक्चर भी लगा रखी है कि ये क्या क्या काम करता है। ये हमारे गुड मूड, ठीक है, ब्रेन को बूस्ट करता है। अगर हम पानी पियेंगे हमारा वेट भी लॉस होगा। मसल्स को भी टोन रखता है, हाई मेटाबॉलिज्म बनाता है, लुब्रिकेटेड जॉइंट्स, क्लीन स्किन करता है, हेल्दी हार्ट रखता है। तो वाटर जो है हमें पीना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या कि हमारी जो भोजन है, जो हम फूड कंज्यूम करेंगे, वो उसके अंदर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी हैं, और वो एक्सेस में होने ज़रूरी नहीं है। एक्सेस में होंगे तो भी वो नुकसान करेंगे, कम होंगे तो भी नुकसान करेंगे। तो राइट अमाउंट में जो है, राइट क्वांटिटी में हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी हैं। और रफेज भी ज़रूरी है। रफेज क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगी, हमें हेल्दी रखेगी। वाटर जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करेगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा। और जो है ये जो बैलेंस डाइट है ये अब हर किसी की अलग अलग है। कोई जो जितना ज़्यादा फिज़िकल वर्क करेगा उसकी उतनी वैसी ही डाइट होगी। अगर कोई कम फिज़िकल वर्क करेगा उसकी जो है डाइट अलग होगी। जो ज़्यादा फिज़िकल वर्क करेगा उसकी डाइट ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से डाइट उसकी होगी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ तभी होते हैं जैसे अब हमारी जो प्लेट है उसके अंदर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो डिज़ीज़ होते हैं उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ करते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिज़ीज़ हमें होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमारे खाने में विटामिन ए नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे लॉस ऑफ विज़न होगा, ठीक है। ये ऑर्डर, इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। और इसके अंदर मतलब सिम्टम्स क्या होंगे उसके, पुअर विज़न हो जाएगी उस पर्सन की, उसका जो लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस के अंदर उसकी विज़न ख़त्म हो जाएगी, मतलब नाइट में उसको दिखना बंद हो जाएगा। और कंप्लीट उसकी जो विज़न है वो कंप्लीट भी लॉस हो सकती है। और जो सेकंड है वो विटामिन बी। विटामिन बी में बेरी क्या डिज़ीज़ है, इसके अंदर वीक मसल्स जो हैं वो वीक पड़ जाएंगी, और जो काम करने के लिए एनर्जी की जो है वो एनर्जी कम रहेगी। उस मतलब वो पर्सन जो है काम नहीं कर पाएगा, अपना प्रॉपर डेली वर्क नहीं कर पाएगा। थर्ड है विटामिन सी। इससे क्या होगा, स्कर्वी। इससे क्या होगा, जो विटामिन सी जो है हमें किस से मिलता है, आंवला से, जो सिट्रस फ्रूट है ना उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और जो ब्लीडिंग गम्स हैं, ठीक है, और मतलब किसी जो हमें चोट लग गई है उसको जो हील करने का प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। मतलब अगर जो कोई नॉर्मल पर्सन है उसकी जो चोट जो है वो थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, पर अगर जिसके अंदर विटामिन सी की कमी है उसके अंदर जो है वो लेट ठीक होगा। उसके बाद विटामिन डी है, इसके अंदर रिकेटस बनेगा, बोन्स सॉफ्ट और बेंड हो जाएंगी। कैल्शियम के कारण बोन और टूथ थिक होगा, उसके अंदर वीक बोन्स हो जाएंगे, टूथ थिक होगा। आयोडीन में गॉइटर हो जाएगा, और ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। आयरन में एनीमिया होगा, उसके कारण वीकनेस होगी। जिसके अंदर खून की कमी होगी तो वीकनेस अपने आप होगी ही। Thank you guys for watching this video. If you like my channel, please subscribe to my channel. And कल हम पढ़ेंगे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस।